हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आप किसी भी चेहरे को बिल्कुल स्मूथ और क्लीन बना सकते हैं, चाहे जितने भी उस पर गड्ढे हों या पिंपल्स हों, दाने हों या कुछ और भी मार्क के निशान हो, किसी चोट के निशान हो, तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, तो मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप का लो वर्जन है तो आप उसमें कैसे करेंगे, और अगर आपके पास फ़ोटोशॉप का हाई वर्जन है तो आप उसमें कैसे करेंगे। तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है तो मैं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको टेक्निक दोनों बताऊँगा, आप दोनों में ही कर सकते हैं। तो एक टेक्निक जो है, जो ओल्ड वर्जन में यूज़ होगी थोड़ी से, वो थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है हल्का सा, और जो लेटेस्ट में है उसमें एक दो मैं आपको एक फ़िल्टर बताऊंगा, तो बिल्कुल ही इजी तरीके से वो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस पे ये कितने दाग धब्बे से हैं, ये घमौरिया टाइप से, ये पिंपल्स से हैं, और आई थिंक ये किसी चोट का निशान है। आप यहाँ पे देखिए, ये इसके फोरहेड पे ये कैसी लकीर सी है, ये जो एक एज के बाद आती है कुछ ऐसा। तो इसको भी हम रिमूव करेंगे और इसके मतलब फेस को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। वही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम, ये मेरे पास एक है इमेज, मैं कुछ भी काम करने से पहले एक कॉपी लेता हूँ उस फ़ोटो की, ताकि दूसरी में सेफ़ रहे। तो कॉपी लेने का तरीका पता ही है आपको। एक तो कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे तो आ गया, इसका डुप्लीकेट आ गया। और दूसरा कि इस लेयर को क्लिक करके, इस लेयर को लेफ़्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, छोड़ देंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। अब मैं सबसे पहले करूँगा इसका, जिस तरीके से मैंने बताया आपको। अब सबसे पहले हमको इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए एक तो कंट्रोल आई है, इसका शॉर्टकट ये हो गया कंट्रोल आई। ये आपने देखा होगा, कंट्रोल आई है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि यहाँ ऊपर इमेज में गए, इमेज में जाके क्लिक करके, राइट क्लिक करके, और सीधा आप यहाँ जाइए एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में से सीधा देखिए यहाँ नीचे, ये देखिए लिखा हुआ इन्वर्ट इसका है कंट्रोल आई शॉर्टकट। इस पर क्लिक किया हमने। फ्रेंड्स, आपने ऐसा देखा होगा, आपके फ़ोन में भी ऐसा मोड होता है, ये मोड है। और अब जब हम पहले स्टूडियो में अपनी पिक्चर क्लिक कराने जाते थे, पासपोर्ट साइज़ या कुछ और भी, तो वहाँ पे एक नेगेटिव होती थी, उस रील वाले कैमरे से निकलती थी, तो उसमें कुछ इस तरीके की फ़ोटो दिखती थी। उसके बाद उसको प्रोसेस करके हमें रियल फ़ोटो दिखाई जाती थी, उसके बाद वो मिलती थी। इसीलिए पहले फ़ोटो निकलने में टाइम लगता था, लेकिन अभी उसका ज़माना गया। लेकिन आज भी आपके फ़ोन में ऐसा फ़ीचर है, ये वाला, जो इस तरीके से आपका फेस और स्किन दिखेगी। फ्रेंड्स, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका ये कलर मोड, इसको कलर मोड कहते हैं, इसका ये नॉर्मल से इसको करना है विविड लाइट। ये विविड लाइट हमने कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखोगे ये कुछ ये चमक सा रहा है, ये कुछ ऐसे, और ये यहाँ कलरफुल दिखा रहा है, एक रेनबो की तरह कई कलर से, ये उसी का है। अगर आप इसे वापस कर दोगे नॉर्मल पे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो हमें विविड लाइट करना है। अब उसके बाद इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम क्यों करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए फ्रेंड, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए, जिस लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, उस लेयर को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो दूसरा तरीका क्या है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का, उस लेयर पे सिलेक्ट रहते हुए आपको यहाँ लेयर में आना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, और इसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन शॉर्टकट ये है, आप यहाँ से यहाँ पे जाके इसके थ्रू, अभी तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये सबसे ईजी तरीका मुझे लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये करने के बाद अब हम इसमें ना एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। एक क्या, दो फिल्टर हैं। पहले हम एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, उन सबका फ़िल्टर का रीज़न है क्यों करना है हमें। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए उस लेयर को सिलेक्ट रहने दीजिए, और उसके बाद फ़िल्टर में जाइए। फ़िल्टर में जाने के बाद हम सबसे नीचे देखिए अदर लिखा है, अदर पे हम राइट हैंड पे देखेंगे, ये लिखा हुआ है हमें हाई, कई ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमें हाई पास करना है। हाई पास पे हमने क्लिक किया तो कुछ ऐसा आ गया, अभी ये दिखा रहा है कि फ़िल्टर कुछ ऐसा अप्लाई हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, रेडियस जो भी आपके अकॉर्डिंग टू इमेज है। तो और स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर भी 40 रख रहा हूँ, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम इसमें एक और फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए क्या, फिर से दोबारा फ़िल्टर में जाना है और फ़िल्टर में जाने के बाद अब की बार हम इसमें ब्लर करेंगे। और ब्लर करने के बाद ये एवरेज है, ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर, नीचे है गॉसियन ब्लर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी 6.8 सेलेक्ट है क्योंकि मैं पहले कर रहा था तो 6.8 सेलेक्ट है, तो मैं इसको ये रखता हूँ और यहाँ ओके कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपको फ़ायदा क्या बताया था कि मैंने क्यों रखा है। अब आप देखिए, मान लो कि मैंने ये हाई पास मैंने कम या ज़्यादा रख दिया, तो मैं कैसे चेंज करूँगा। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से ये नीचे ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अभी मैं रख दूँगा 52। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कर क्या रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको जितना इसको बढ़ाऊँगा उतना इसके में वो इफेक्ट, और जितना कम मतलब इसमें ये उतना ब्लर होते जा रहा है कुछ, और जितना कम करूँगा उतना इसका टेक्सचर आ रहा है स्किन का, उतना ये ओरिजिनल दिख रहा है। लेकिन मुझे अप्लाई करना है, मुझे इसको स्मूथ बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इस पर मैं कुछ इसका रखूँगा 50 अकॉर्डिंग टू माई इमेज है, अकॉर्डिंग टू आपके भी इमेज होगा वो चेक कर लेना आप। 55 रख दो, इतना आई थिंक ठीक है। और वैसे सेम आपका ब्लर में भी ऐसा, ब्लर में अगर आपने 60 रखना है 6.5 रख दो, जो भी है। इसका भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, जितना इसको दूर करेंगे उतना आपका टेक्सचर आएगा और जितना करीब करेंगे उतना ये स्मूथ हो जाएगा। तो अब ना हमें स्मूथ भी नहीं ज़्यादा करना है और ज़्यादा वैसा भी नहीं करना है कि हम पिंपल्स वगैरह रिमूव ही ना कर पाएँ, कुछ दाग वगैरह है तो इसको हम रखेंगे 6.80 सही है, जो मैंने पहले किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सब कुछ सेट हो गया। अब इसमें अब इस तरीके से तो हमको ये इमेज चाहिए नहीं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके पहले इस लेयर पे सेलेक्ट रखना है, ऊपर वाले पे जिस पे है सेलेक्ट, लेयर 1 पे जिस पे आपने सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, और ऑल्ट के साथ हम इसे मास्क करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके मास्क पे क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा नेगेटिव मास्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मास्क हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें इस ब्लैक वाले को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्रश है, देखेंगे आप, ये रहा ब्रश, और ब्रश पे क्लिक करना है। ब्रश पे क्लिक करने के बाद हमें इसका ब्रश की जो हार्डनेस है ना, बिल्कुल इसे 0 रखनी है, 0%। और ये ब्रश का साइज़ अकॉर्डिंग टू आपके जहाँ पे आपने यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा है बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। मतलब ये कलर ऐसा है कि अगर आप वाइट करोगे इसमें, यहाँ पे इस पे ब्लैक मास्क पे क्लिक है, नेगेटिव मास्क पे। अब मैं यहाँ पे ऊपर फोरग्राउंड में वाइट है, और मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ से वो चीज़ें लगभग रिमूव होती रहेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मुझे यहाँ पे मतलब वो देखो, मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो वो रेड सा जो पिंपल का निशान था वो चला गया। तो ये कर क्या रहा है, ये नेगेटिव मास्क है कि ये जो दोनों फ़िल्टर लगे हुए ना, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ से मेरी ओरिजिनल स्किन, जो ओरिजिनल फ़ोटो वो रिमूव हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ से किया, अब मेरी जो वहाँ पे जो स्किन थी वो रिमूव हो गई है। अब जैसे ये, अब वो फ़िल्टर आ गया यहाँ पे, उसी तरीके से ये, तो हमने यहाँ पे वो किया हुआ है, ये माइनस मतलब 0 पे रखना है। तो अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ जहाँ करूँगा वहाँ से वो स्किन रिमूव हो रही है उस तरीके से, और ये फ़िल्टर होके दोनों मिक्स होके ये हमें दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या किया है। थोड़ा सा मैं इसे जल्दी रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, ब्रश सेलेक्ट करने के बाद ऊपर कलर, अब यही मैं इसको ब्लैक कलर ऊपर कर देता हूँ। तो अभी देखना क्या, जहाँ जहाँ पे मैंने किया ना वो वहाँ से वो वापस आ जाएगा, वो जो मैंने फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई किया वहाँ से हट रहा है वो। तो हमें रिमूव करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ऊपर आ गया वो वाइट कलर। तो इसका मतलब कि जहाँ वाइट रहेगा तो वो मतलब क्लीन करेगा, आप ये समझ लो। तो यहाँ से मैंने कर लिया, जल्दी जल्दी इसको ब्रश को सेलेक्ट रखते हुए हमने ऐसे करना है जहाँ जहाँ पे आपका पिंपल है। और आप चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं लगता, क्योंकि हमें पूरे फेस पे तो वो यूज़ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ। तो इसके करके हमने इसलिए हमने ये यूज़ किया है। तो अब जैसे कि ये, अब मुझे यहाँ ब्रश छोटा करना है, ब्रश छोटा किया, और यहाँ पे देखिए ये ब्रश छोटा बड़ा करने के लिए राइट ब्रैकेट प्रेस करते रहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और लेफ़्ट करते रहेंगे तो छोटा हो जाएगा।
तो अब हम इसे, ये मैंने कर दिया। अब जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ है, फोरहेड है। देख रहे हो फ्रेंड, जहाँ जहाँ मुझे करना है मैं जल्दी जल्दी करके इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप बोर ना हो जाओ। मेन आपको इसमें है टेक्निक सीखना, ये टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली कर सकें। अब ये है, अब इस फिल्टर की एक खास बात कह लो या प्रॉब्लम कह लो, ये ना पूरे बॉडी पे अप्लाई होता है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो लेकिन हमें अभी फेस ही क्लीन करना है, थोड़ा सा वहाँ पे मैं क्लीन करूँगा। अब मान लीजिए ये तो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया फ़िल्टर का काम, लेकिन अभी भी मुझे ये सही नहीं लग रहा। अब उसके बाद हम हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अभी मैं दिखाता हूँ आपको बिफोर आफ्टर। पहले कैसा था, पहले कुछ स्किन ऐसी थी, ये लेयर मैंने हाइड किया, अब मैं शो कर रहा हूँ तो अब ऐसी है। अब इस पर क्लिक रखते हुए मैं एक न्यू लेयर लूँगा, ब्लैंक लेयर। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से लूँगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और यहाँ से मुझे जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं मुझे वो रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे ये यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, पिंपल गायब और निशान गायब। अब ये है निशान गायब, अब ये है इस तरीके से, मतलब ये यहाँ पे निशान गायब। अब देखिए ये इसके यहाँ गले पे पिंपल है, ये रिमूव हो गया। ये बड़ा ही अच्छा टूल है फ्रेंड्स। अब जैसे अब ये बारीक बारीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर करके जहाँ जहाँ आप उस पर राइट क्लिक करके छोड़ते रहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो ये आपको वो करेगा कि मतलब पूरा फेस एक नकली सा भी लगने लगेगा, कि एडिटेबल लगने लगेगा। लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमें ना भी लगे, ये भी ना लगे कि हमने एडिट किया है। थोड़ा सा कहीं कहीं पिंपल होने ज़रूरी भी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये अननेचुरल है। तो आई थिंक ये बहुत है। अब रही बात इसकी, मैं इसको रिमूव करने की बात कर रहा था, जो लाइन है ये इसके फोरहेड पे। अब मैं यहाँ से ये टूल पिक करूँगा, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करूँगा, और ऑल्ट के साथ यहाँ पे आपने चेक करना है पहले ऊपर, ये करंट लेयर नहीं, यहाँ पे ये ऑल लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, ताकि ये पूरा अच्छे से उसको कवर करे। अगर करंट लेयर पे करोगे तो ये उसी लेयर पे जो चीज़ें हैं उसी की कॉपी वगैरह करेगा। असल में एक्चुअली ये कॉपी कर रहा होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रखा इसके बिल्कुल लकीर के थोड़ा नीचे, और ऑल्ट के साथ मैंने राइट क्लिक किया, अब छोड़ दिया। अब उस पे जाऊँगा लाइन पे, और वहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा। देख रहे हो फ्रेंड्स, वो लाइन रिमूव हो गई। सेम वैसा यहाँ पे भी मैं नीचे यहाँ से करूँगा, ऑल्ट के साथ राइट क्लिक, फिर छोड़ दूँगा, फिर वहाँ लाइन पे ले जाके सेम ऐसे ही। देख रहे हो फ्रेंड्स कितना इजीली। अब वो निशान आई थिंक नहीं है, ये भी उस पैच टूल की तरह काम करता है। मतलब इसका काम होता है यहाँ से उठा के वहाँ रखना, और इसको हील करता है। ऐसा करता है कि ताकि पता ना लगे कुछ, कि मैं इसका कुछ एक बड़ा हिस्सा लूँगा, इसको मैं बड़ा करूँगा, और इसके बाद यहाँ से मैंने कॉपी ली एक तरीके से, और इसको थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से लिया। थोड़ा बारीकी से फ्रेंड्स काम करना होता है इसमें। अब देखो, अब ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे कुछ वैसा था। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है आपको, तो इस तरीके से कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स ये हमारी फ़ोटो हो गई है रेडी। अब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि हम क्या क्या इस पर अप्लाई हमने किया है, कौन कौन से फ़िल्टर लगाए और ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ और एक साइड में इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो आप इसमें ये हमने कहाँ इसके स्किन पे किस किस एरिया में वर्क किया है, पैच लगाए हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने दोनों साइड कर दिया। तो अब ये फिर पहले की तरह नॉर्मल हो गया फेस इनका। हमें कंट्रोल Z कर, तो इस तरीके से फ़ोटोशॉप वर्क किया, हम इस फ़ोटो पे हमने वर्क किया है। तो अभी हम करेंगे इसमें, ये तो थोड़ा टफ़ तरीका था अगर आपके पास ओल्ड वर्जन फ़ोटोशॉप है। अभी मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके में नहीं है तो आप इसी टेक्निक से करेंगे जो मैंने बताया आपको। मैं इस दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ G प्रेस कर रहा हूँ। अब ये लेयर ग्रुप हो गई और यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले की तरह हमारी फ़ोटो हो गई। अब ये सबसे पहले मैं इसकी कॉपी लूँगा, एक कंट्रोल के साथ J प्रेस करूँगा और फिर
इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। ये हो गया इमेज मेरी। अब मैं जाऊँगा फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ये है, मैं यहाँ पे न्यूरल फ़िल्टर से ये इस पे क्लिक करूँगा। अभी मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस आ गए। तो इसमें मैं चूज़ करूँगा स्किन स्मूदिंग। ये स्किन स्मूदिंग मैं चूज़ करूँगा। और आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जब हमने पहले जिस टेक्निक से वर्क किया था उसमें वो जो टेक्निक थी वो पूरे बॉडी पे वर्क कर रही थी, लेकिन ये जो हमने न्यूरल फ़िल्टर लगाया है स्किन स्मूदिंग का, ये ओनली फेस वाले कुछ एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करता है। तो ये जो फेस है ना, ये उस पर वर्क कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ब्लर और एक स्मूथनेस का। तो ये अगर मैं स्मूथनेस इसकी -50 कर देता हूँ तो अब देखना स्किन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये ब्लर है, पहले मैं ब्लर को करता हूँ माइनस। अब देखेंगे इमेज पे क्या फ़र्क पड़ा। अभी मैं इसको अगर 100 रख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे भी सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ये अननेचुरल लग रहा है मुझे। लेकिन आपकी केस में अगर ये आपको सही लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रखूँगा अराउंड 50 to 41, 56, ये डिपेंड करता है आपके इमेज पे क्या है। इतना मेरे ख्याल से मेरे लिए इनफ है। और ये उसके बाद है यहाँ स्मूथनेस है, इसको मैं कर दूँगा 45 या 50 कर दो, +50, और इसको छोड़ दिया मैंने। अब एक फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नहीं भूलनी है, आपने यहाँ ये डाउन आना है जहाँ लिखा है न्यू लेयर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मार्ट फ़िल्टर चूज़ करेंगे। स्मार्ट फ़िल्टर चूज़ करने के बाद यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारी होगी इमेज। और अगर आपको इतनी इमेज चल जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा इस न्यूरल फ़िल्टर में जाके और जो आपकी स्मूथनेस है जो हमने की है, स्मूथनेस और ब्लर में चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो इसका ब्लर कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ा रहा हूँ, 100% रख रहा हूँ। तो हमारी इमेज कुछ ऐसे दिख रही है। अगर आपको ऐसी चाहिए तो रख लो। तो मैं इन केस में मैं 65 रख देता हूँ और यहाँ से मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे याद है हमने उसमें इसको मास्क किया था, तो मास्क से ये मुझे जिस एरिया में चाहिए था मैं वहाँ पेंट करूँगा, वो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं ऑल्ट के साथ इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए ऑल्ट के साथ इस मास्क के बटन पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये क्लिक हो गया। अब देखोगे फ़ोटो पहले की तरह होगी जैसी नेचुरल फ़ोटो थी। तो अब मुझे वही करना है, इस ब्लैक वाले एरिया को सिलेक्ट रखना, इस पे नहीं, यहाँ ब्लैक वाले एरिया पे सिलेक्ट रखना है। और ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है तो ऊपर हमने वाइट ही रखना है। और यहाँ से ब्रश लेना है और ब्रश के बाद देख रहे हो अभी फ्रेंड्स, ये मेरा जो कर्सर है ये स्क्वायर बन के आ रहा है, कुछ प्लस का साइन, लेकिन मुझे उसको सर्कल में करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक मेरा ऑन है जिसके करके ये दिख रहा है, तो मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दूंगा। अभी आप देख रहे हो अभी ये आपका बन गया सर्कल। तो अब मुझे जहाँ जहाँ वो फ़िल्टर अप्लाई करना है न्यूरल में, वहाँ उसको ये ड्रैग करूँगा एक तरीके से, मतलब ठीक है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ चाहिए, मैं इसे जल्दी से रिमूव कर देता हूँ जहाँ जहाँ हो रहा है, उसके बाद फिर वही टेक्निक हम अपनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसका ये है कि ये यहाँ गले पे वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें फ़िल्टर यहीं अप्लाई हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये स्किन को स्मूथ करा जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। ये मास्क हमने नेगेटिव मास्क इसलिए किया था ताकि जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम है, जहाँ हमें चेंजेस करने हैं कुछ, वहीं पे हम इसको ब्रश का यूज़ करें कि बाकी जगह पे ना करें, कि बाकी जगह से हमारा फेस ओरिजिनल लगे, रियल लगे, कोई फेक ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक आप ब्रश का साइज़ बताया था मैंने कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये पिंपल है यहाँ से फिर से मैं यहाँ से ये स्पोर्ट्स हीलिंग ब्रश टूल लूँगा और कर्सर का साइज़ बड़ा करूँगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप अपने कीबोर्ड से स्लैश टाइप करते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखेगा।
जहाँ जहाँ हमने ये फ़िल्टर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमें बता रहा है कि हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, और जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ हमने अप्लाई नहीं किया है। तो इसको ऑफ़ करने के लिए फिर आप उसी बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं यहाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लूँगा। उसके बाद इस लेयर पे क्लिक करते हुए एक ब्लैंक लेयर लूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने बताया ये आपका ऑल सैम्पल ऑल लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ मेरे और पिंपल्स हैं जो रिमूव नहीं हो रहे वहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करूँगा इसको, और आप देख रहे हैं ये क्लिक हो रहा है। और जैसे अब इसके थ्रू मैं गले का भी कर सकता हूँ, जो ये वाले पिंपल है जहाँ पे फ़िल्टर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब मुझे ये जो फोरहेड पे लाइन है इसको रिमूव करने, इसके लिए मैं ये हीलिंग ब्रश टूल लूँगा और इसको कर्सर को थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ से ऑल्ट के साथ एक सैंपल लूँगा और इसके ऊपर छोड़ते हुए इसको मैं ड्रैग करूँगा तो नीचे वाली स्किन ऊपर आ रही है इसके, और वहाँ तो है ही है। फिर यहाँ पे भी सेम मुझे करना है, ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक किया और इसे मैंने ड्रैग कर दिया। ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको भी दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करूँगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले फ़ोटो कैसी थी और अभी कैसी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने सीखा कि फेस को क्लीन कैसे करते हैं और स्मूथ कैसे बनाते हैं, पिंपल वगैरह डार्क सर्कल रिमूव कैसे करते हैं। अभी जैसे ये है मैंने इनको रिमूव नहीं किया है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। ये रह गया मेरे से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ से एक सैंपल लिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ रखा ताकि इसके पास की स्किन, जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें उसके पास की स्किन लेनी होती है ताकि बिल्कुल भी फ़र्क सा ना पड़े। तो ऐसे ही हो गया। अभी आप देखेंगे वो ख़त्म है। और आप इसको और अच्छे से एडिट करना चाहें तो पैच टूल की मदद से या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये सीखा किस तरीके से किसी भी फेस को क्लीन करते हैं, स्मूथ करते हैं या पिंपल डार्क सर्कल वगैरह रिमूव करते हैं। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की ही टेक्निक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, वो भी हिंदी में। तो फ़ोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत कुछ है, मैं आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, एनिमेशन सिखाऊंगा, अडोबी डायमेंशन है, बहुत कुछ है। मेरी फील्ड ग्राफिक की है तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।